जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षष्ठः सर्गः। राम और सुग्रीव का परस्पर आश्वासन। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामणे तेन वानरः अब्रवीत् प्राज्वलरी वाक्यम सवाष्पम वाष्प गदगदः। दुखी राम के ऐसा कहने पर वानर सुग्रीव हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर गदगद कंठ हो राम से बोले, न जाने निल्यम तस्य सर्वथा पाप रक्षसः समार्थ्य विक्रम वापी दोष कुलस्य वा कुलम। मैं उस पापी राक्षस के निवास स्थान से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। मैं उस कुलाधम राक्षस के सामर्थ्य पराक्रम और कुल के संबंध में भी कुछ नहीं जानता। सत्यम तु प्रति जानामि त्यज्य शोकम मरिंदम करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्रापश्यसि मैथिलीम। इन सब बातों की जानकारी न होने पर भी हे शत्रुतापी राम, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस प्रकार का प्रयत्न करूँगा जिससे सीता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अतः अब आप शोक को त्याग दीजिए। रावणम सगणम हत्वा परितोष्यात् पौरुषम तथास्मि कर्ता नचिराद्यथा प्रीतो भविष्यसि। राक्षसों सहित रावण को मारकर और अपने सैन्य बल के पुरुषार्थ का परिचय देकर मैं शीघ्र सीता को प्राप्त कर लूंगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी। अलम वैकलव्यमालभ्य धैर्य मात मागतम स्मर त्वद्धि धानाम सादृशा मीदृशम बुद्धि लाघवम। आप दैन्य को छोड़कर अपने अंतर्भूत धैर्य का स्मरण करें। आप जैसे महापुरुषों के लिए इस प्रकार का बुद्धि लाघव उचित नहीं। मयापि व्यसनम प्राप्तम भार्या हरणजम महत न चाहमेवं शोचामि न चाधैर्य परित्यज्ये। मुझे भी स्त्री हरे जाने का दुख प्राप्त हुआ है, किंतु ना तो मैं इस प्रकार का शोक करता हूँ और ना मैंने धैर्य ही छोड़ा है। व्यसने व्यार्थ कृच्छे वा भय वा जीवातांतके विमृशनेव सव्या बुद्ध्या धृति माना वसीदति। धैर्यवान पुरुष दुख स्वजन वियोग के समय, धन नाश के समय, भय उपस्थित होने पर और प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाने पर भी अपनी बुद्धि से कार्य लेते हैं और इसीलिए वे कभी दुखी नहीं होते। बलिशस्तु नरो नित्यम वैक्लव्यम यो नुर्वर्तते सा मज्जत्यवशः शोके पराक्रांतेव नौर्जले। मूर्ख लोग ही विपत्ति में दीनता का परिचय दिया करते हैं। ऐसे लोग विवश होकर शोक सागर में ऐसे ही डूब जाते हैं जैसे भार से लदी हुई नौका जल में डूब जाती है। ये शोक मनुर्वर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम तेजस्य श्रियते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि। शोक करने वाले व्यक्तियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती। शोकातुर व्यक्तियों का तेज नष्ट हो जाता है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए। शोकेना विप्रप्रणस्य जीवते चापि संशय सा शोकम त्यज राजेंद्र धैर्याश्रम्य केवलम। हे राजेंद्र, शोकाकुल व्यक्तियों का जीवन संशय में पड़ जाता है, अतः आप शोक को त्याग कर धैर्य का आश्रय लीजिए। हितम विश्य भावेन भ्रूमि नोपदिशामि ते वेश्यताम पूज्यन में न त्वं शोचितुमर्हसि। मैं केवल मित्रता के कर्तव्य से प्रेरित होकर आपसे आपके हित की बात कह रहा हूँ। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मेरी मैत्री का आदर करते हुए आपको शोक नहीं करना चाहिए। मधुरम सांत्वित स्तनेन सुग्रीवेण स राघवः मुख मश्रु परिक्लिवम वस्त्रांतेन प्रमाज्यत प्रकृतिस्तस्तु काकुतस्त। सुग्रीव वचनात् प्रभु सपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनम ब्रवीत। जब सुग्रीव ने इस प्रकार के मधुर शब्दों में श्रीराम को सांत्वना प्रदान की, तब श्रीराम ने आंसुओं से भीगे अपने मुखमंडल को वस्त्र के छोर से पोंछे
सुग्रीव के वचनों से स्वस्थ हो तथा अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आकर सुग्रीव का प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए यह कहा, कर्तव्यम यद्वस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपम च युक्तम च कृतम सुग्रीव ततव्या। हे सुग्रीव, आपत्ति के समय स्नेही तथा हितैषी मित्र को जो कार्य करना चाहिए आपने सब कुछ उसके अनुकूल ही किया है। एष च प्रकृतिस्तो हम नूनी तस्तव्या सखे दुर्लभो हीदृशो बंधुरस्मिन् काले विशेषतः। हे मित्र, तुम्हारे सांत्वना प्रदान करने से इस समय मैं स्वस्थ हो गया हूँ। सचमुच तुम्हारे जैसे मित्र का मिलना दुर्लभ है, और वह भी ऐसी विपत्ति के समय। किम तु यत्न स्तव्या कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे राक्षस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। परंतु हे मित्र, आपको सीता के अन्वेषण करने और उस भयंकर दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। मया च यदनुष्ठेयं विस्तृतेन तदुच्यतां वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्व संपद्यते तव्यै। मुझसे तुम अपना जो कार्य कराना चाहते हो वह भी निसंकोच होकर मुझे बतला दीजिए। मैं तुम्हारे सभी मनोरथ उसी प्रकार पूर्ण कर दूंगा जिस प्रकार उपजाऊ खेत में वर्षा के द्वारा भरपूर अन्न और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। मया च यदिदं वाक्यम भिमानत स्मृतं ततव्या हरि शार्दुल तत्व मृत्यु पधार्यताम। हे वानर श्रेष्ठ, मैंने शौर्याभिमान से जो बातें आपके समक्ष कही हैं उन्हें आप सर्वथा सत्य एवं तथ्यपूर्ण ही समझिए, क्योंकि अनृतम नोक्त पूर्व में न च वक्ष्य कदाचन एतते प्रति जानामि सत्यनेव च ते शपे। मैंने अपने जीवन में ना तो कभी पहले मिथ्या भाषण किया है और ना आगे कभी करूँगा। आपके कार्य को पूरा करने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और सत्य की शपथ कहता हूँ। ततः प्रहष्ट सुग्रीवो वानरे सचिवे सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातां विशेषतः। श्री राम के इन वचनों को सुनकर विशेषकर उनकी दृढ़ता प्रतिज्ञा पर विचार कर सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपने आप को सफल मनोरथ माना।